नमस्कार दोस्तों, मटेरियल नॉलेज MKVDK में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पे इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो सबके लिए यूज़फुल होती है, बेसिक्स जानकारी प्रोवाइड की जाती है। इसमें मैंने कुछ पहले वीडियोस जो कवर किए हैं, जिसके रिगार्डिंग जैसे टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे निकालें, वो मैंने वीडियो डाल रखा है। वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करें, बेयरिंग्स के रिगार्डिंग सारे कंसेप्ट्स आप जान सकते हैं। MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट, उसके बारे में मैंने जानकारी दे रखी, और बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ आते हैं और मटेरियल जो यूज आते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट जानकारी इसके अंदर प्रोवाइड कर रखी है। तो आप ये मेरे इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अब जैसे यहाँ मैंने फ़ोटोज़ दे रखी है, जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेब सीलिंग की लोड कैपेसिटी को अपन कैसे आइडेंटिफाई करें। सीलिंग्स जो होती हैं, ये डिफरेंट तरह की सीलिंग्स होती है, हर जगह यूज़ होती है। उसको ये अपन लोड कैपेसिटी को कैसे पहचानें, इसमें मैं ट्रिक्स बताऊंगा, फार्मूला बताऊंगा, जिसके द्वारा आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वेब सीलिंग इतने टन कैपेसिटी का माल उठा सकती है। इसमें मैं टाइप्स ऑफ वेब सीलिंग्स के बारे में भी, कितनी तरह की सीलिंग्स आती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ट्रिक्स बताऊंगा, वेब सीलिंग को कलर कोड से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और लोड कैपेसिटी को आप कलर देख के, यानी ये अगर येलो कलर की है तो ये कितने कैपेसिटी का वज़न उठा सकती है, ये पर्पल कलर का है तो कितने कैपेसिटी का वज़न उठा सकता है, ग्रीन कलर, रेड कलर, आप इसको कलर के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितनी कैपेसिटी का वज़न उठा पाएगा। वेब सीलिंग का इंस्पेक्शन, इंडस्ट्री के अंदर जो वेब सीलिंग यूज होती है वो उसका टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो अपन क्या क्या पॉइंट कंसिडर करें कि हमको वेब सीलिंग का इंस्पेक्शन करते रहें, और कब इसकी नई वेब सीलिंग अपन को चेंज करनी चाहिए और कब इसको रिप्लेस करना चाहिए, इसके बारे में मैं डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अब मैं पहले जो जानकारी देता हूँ कि निफ्ट सीलिंग होती क्या है। कोई भी मटेरियल होता है, उसको अगर उठाना होता है तो उसके लिए सीलिंग का यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं लिफ्ट सीलिंग। जैसे लिफ्ट सीलिंग आर दी हार्ट ऑफ दी एनी ऑपरेशन। ये किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, हर जगह, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, हर जगह इसका यूज किया ही जाता है। कोई भी हेवी आइटम उठाना है तो आपको इसका यूज़ करना ही पड़ेगा। जैसे ये देखिए, ये लिफ्ट सीलिंग हो गई, और इसके अंदर ये हेवी मटेरियल रखा हुआ है, उसको आप उठा रहे हो, ये हेवी आइटम, और ये आपके लिफ्ट सीलिंग, ये वो हो गया, और ये लिफ्ट सीलिंग का द्वारा अपन मटेरियल को उठा रहे हैं। तो अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें लिफ्ट सीलिंग की, तो लिफ्ट सीलिंग कंसिस्ट ऑफ केबल, वो चाहे केबल हो सकती है, चेन हो सकती है, या रोप हो सकती है, यूज टू कंजक्शन विथ ए लिफ्ट, जो जॉइंट प्रोवाइड करती है, लिफ्ट और क्रेन, ये क्रेन का जो पार्ट हो गया, इसको उठाने के लिए, टू फैसिलिटेट लिफ्टिंग एंड बैलेंस द लोड को, मटेरियल को बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए काम आता है। सीलिंग जो होती है वो जनरली इंक्लूड्स, इसके अंदर जो होती है हुक्स के फॉर्म में होती है, सेकल्स के फॉर्म में होती है, लिंक्स के फॉर्म में होती है, रिंग्स के फॉर्म में होती है। इन सब के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर सीलिंग्स उपलब्ध होती है। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टाइप ऑफ लिफ्ट सीलिंग। लिफ्ट सीलिंग कितनी तरह की होती है, अपन देखते हैं कि हर जगह जो लिफ्ट सीलिंग होती है वो अलग अलग तरह की यूज़ आती है। कौन सी लिफ्ट सीलिंग कहाँ कैसे यूज़ होती है, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, कब इसको यूज़ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये मैंने इसमें कंसिडर किया। लिफ्ट सीलिंग जो होती है जनरली 3 तरह की होती है, वेब सीलिंग, वायर रोप सीलिंग और चेन सीलिंग। जैसे कि इसमें आप इमेज देख के पहचान सकते हैं कि वेब सीलिंग जो होती है वो होती है, ये कपड़े की जो सीलिंग होती है, जिसके अंदर
कपड़े के रुमाल जो बनी होती है वो वेब सीलिंग होती है। वायर रोप सीलिंग ये वायर रोप के द्वारा बनी होती है। और चेन सीलिंग जिसमें ये चेन नुमा सीलिंग आइटम्स होते हैं और चेन बनी होती है, उसको अपन चेन सीलिंग कहते हैं। अब मीनिंग जैसे लिफ्ट सीलिंग होती है वो होती है नायलॉन और पॉलिस्टर की बनी होती है। ये जो होती है लाइट वेट में होती है। एडवांटेज जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसके, इकोनॉमिकल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, यूज़ करने में ईजी होती है और वाटर एंड डस्ट प्रूफ होती है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे भी। डिसएडवांटेज जो होता है, ये हेवी आइटम्स उठाने में प्रॉब्लम होती है इसके द्वारा। जहाँ हेवी टेम्परेचर होता है वहाँ पे इसके कटने का या जलने का चांसेस होते हैं, वहाँ अपन यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे रेडिएशंस जो होती हैं उसके द्वारा इस पे इम्पेक्ट होता है। और इसकी शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ होती है, इसकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती है। आपको टाइम टू टाइम इसको जैसे कुछ टाइम होता है उसके आप इसको अगर यूज़ कर लेते हो उसको चेंज करना पड़ता है। तो जैसे ये मैंने बताया हेवी लोड को नहीं उठा पाती है, हाई टेम्परेचर में प्रॉब्लम हो रहती है क्योंकि यूवी अल्ट्रावायलेट्स रेज जो होती है उसके कारण इसको इफेक्ट करती है। और शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ होती है, टाइम टू टाइम में अपन को चेंज करना पड़ता है। वायर ऑफ सीलिंग जो होती है वो होती है स्टील वायर के द्वारा बनी होती है। ये मीडियम वेट होता है उसमें ये यूज़ होती है। और जहाँ पे थोड़ा हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट को रेसिस्ट कर सकती है, उसके द्वारा प्रोटेक्ट हो सकती है। डिसएडवांटेज जो होती हैं, ये इनफ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल इतनी ज़्यादा मूव नहीं कर पाती है। कैन काज इंजरीज इसके द्वारा अगर कहीं से टूट फूट हुई हो तो इंजरी होने की संभावना है और डैमेज होने की संभावना है रहती है। अब बात करते हैं चेन सीलिंग। अब चेन सीलिंग जो होती है वो होती है चेन के द्वारा, चेन लिंक्स जो होते हैं इसके द्वारा बनी होती है और हेवी लोड को लिफ्ट करने के अंदर काम आती है। एडवांटेज जो कहते हैं इसमें स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, हेवी लोड और लॉन्ग लाइफ को इसमें यूज़ होती है। और डिसएडवांटेज जो होती है वो होती है हायर, इसकी परचेज कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी हाई होती है और हैंडल करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसको भी आपको हैंडल करना है तो कुछ न कुछ इक्विपमेंट्स का यूज़, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का आपको यूज़ करना पड़ेगा। मैन पावर ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसको एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर पाओगे। अब बात करते हैं जो अपना मेन टॉपिक वो है वो वेब सीलिंग कि वेब सीलिंग के बारे में मैं आपको डिटेल्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वेब सीलिंग जैसे मैंने बताया एक फ्लैट बेल्ट स्ट्रिप होती है जो पॉलिस्टर या फैब्रिक मटेरियल का बना होता है और जिसका प्रयोग कंपनी के अंदर किसी भी मटेरियल के प्रॉपर लिफ्टिंग और हैंडलिंग के लिए किया जाता है। वेब सीलिंग आर यूजुअली मेड फ्रॉम पॉलिस्टर एंड डिजाइन टू लिफ्ट हैवी लोड्स मटेरियल को। अब बात करते हैं वेब सीलिंग को आप कैसे आइडेंटिफाई करें। क्या मेन चीज़ होती है, नंबर ऑफ ब्लैक स्ट्रिप लाइन। अब वेब सीलिंग के अंदर जो होती है वो ये जो लाइनिंग्स बनी रहती है वो जितनी ज़्यादा होगी वो वर्किंग लोड वर्क WLL जो होती है वर्क लोड लिमिट को डिनोट करती है, यानी उसको द्वारा पता पड़ेगा ये कितने कैपेसिटी का वजन उठा सकता है। ये मैंने एक ट्रिक्स बना रखी है, जैसे अपने 4 तरह के कलर्स 8 तरह के कलर्स अपने यूज़ होते हैं। इसके शॉर्ट फॉर्म्स मैंने आगे लिखी है, उसके द्वारा आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये ट्रिक्स आप यूज़ कर लो, देख लो तो आपको जैसे वायलेट कलर, ग्रीन कलर, येलो, ग्रे, रेड, ब्राउन, ब्लू और ऑरेंज, इस तरह से जो कलर होते हैं ये इनकी कैपेसिटी है। इतने टन के कैपेसिटी का ये माल उठा पाते हैं।
जैसे अगर आपके एक स्ट्रिप है तो उस पर एक ब्लैक लाइन मतलब होगी और वो 1 टन कैपेसिटी का वज़न उठा पाएगी। अगर कोई भी वेब सीलिंग है उसमें अगर 2 लाइनें हैं, उसमें अगर ऐसे 2 लाइनें हैं तो वो 2 टन कैपेसिटी का वज़न उठा पाएगी। आप उसमें अगर 3 लाइनें आ गई तो वो 3 टन की कैपेसिटी का, 4 लाइन आ गई तो वो 4 टन कैपेसिटी का वज़न उठा पाएगी। यानी बस आपको कुछ नहीं करना, आप देखो लाइनें देखो, काउंट करो और उसके हिसाब से आपको इसकी कैपेसिटी पता पड़ जाएगी कि इतनी कैपेसिटी का ये वज़न उठा पाएगी। तो जैसे मैंने लिखा वायलेट यानी येलो कलर की है तो वो 1 टन, ग्रीन कलर की है तो 2 टन, येलो कलर की है, ये वायलेट कलर का था, पर्पल कलर का था, है ना। पर्पल कलर की है तो 1 टन, येलो कलर की है तो 3 टन, ब्राउन कलर की है तो वो 6 टन। इस तरह से आप 6 लाइन, उसमें 6 लाइनें होगी तो आप 6 टन का वजन। इसको मैं आगे और एक्सप्लेन किया है डिटेल में। जैसे बात करते हैं, मैंने बात करी पर्पल कलर की। ये वायलेट कलर का जो होता है उसमें 1 लाइन रहती है। ये देखिए, ये जो इस पर लाइन मेंशन है बीच में 1 लाइन है तो ये 1 टन वजन उठा पाएगी। ग्रीन कलर है, उसमें 2 लाइन मेंशन होती है, ये 2 लाइन मेंशन होती है तो ये 2 टन कैपेसिटी का वज़न उठा पाएगी। इसकी वर्कलोड कैपेसिटी जो होती है वो 2 टन है। अब बात करते हैं येलो कलर। अगर कोई बेल्ट येलो कलर की है तो उसके ऊपर 3 लाइनें होती है जैसे इसमें मेंशन है, तो वो 3 टन कैपेसिटी का वज़न उठा पाएगी। कोई बेल्ट अगर ग्रे कलर की है तो उसके ऊपर 4 लाइनें मेंशन होती है तो वो 4 टन कैपेसिटी का वज़न उठा पाएगी। लोड कैपेसिटी जो होती है उसकी भी 4 टन होती है। अब बात करते हैं रेड कलर। अगर वो रेड कलर की है तो उस पर 5 स्ट्रिप होगी, 5 लाइनें होगी और वो 5 टन कैपेसिटी का वज़न उठा पाएगी। अगर कोई ये बेल्ट ब्राउन कलर की है तो उसके ऊपर 6 स्ट्रिप होगी और 6 स्ट्रिप होने पे वो 6 टन कैपेसिटी का वज़न उठा पाएगी। अब जैसे ब्लू कलर की है तो उसके ऊपर 8 लाइनें होती हैं, 8 लाइनें तो 8 टन कैपेसिटी का वज़न उठा पाएगी। ये अगर ऑरेंज कलर की है तो उसके ऊपर 10, 12, 15, 16, 18, 20 इतनी तरह की लाइनें होती है। तो जितनी लाइनें होगी उतनी टन कैपेसिटी का वज़न उठा पाएगी। 10 लाइनें हैं तो 10 टन, 12 लाइनें हैं तो 12 टन, 15 लाइनें हैं तो 15 टन वज़न, 16 लाइनें हैं तो 16, 18, 20 इस तरह से कैपेसिटी का वज़न वो उठा पाएगी। अब वेब सीलिंग का जैसे मैंने पूरा मेंशन किया, इसकी अगर अपन समरी के बारे में बात करें तो ये पूरी मैंने इसकी समरी इसमें मेंशन करी है। जिसको भी आप, अगर इसको भी आप प्रिंट निकाल के आपके पास रख सकते हैं, कलर प्रिंट, तो आपको और पता पड़ जाएगा, इजी रहेगा आइडेंटिफाई करने में। जैसे वॉयलेट कलर 1 टन कैपेसिटी की 1 लाइन होती है तो 1 टन कैपेसिटी वज़न उठा पाएगी। ये जो होती है 25 mm, 30 mm, 50 mm विड्थ में होती है। ग्रीन कलर 2 लाइनें होती है तो 2 टन वज़न कैपेसिटी, 56 और 50 mm के इसकी विड्थ में आती है। येलो 3 लाइनें 3 टन, 75 और 90 इसकी mm में ये इसकी विड्थ आती है। ग्रे 4 लाइनें होती है, 4 टन कैपेसिटी, 100 और 120 के अंदर विड्थ के अंदर आती है। रेड जो होती है 5 स्ट्रिप होती है, 5 टन कैपेसिटी, 125 और 150 mm इसकी वो आती है। ब्राउन जो होती है 6 टन जो होती है, 6 लाइनें होती है, 150 और 150 उसके अंदर वो होती है, mm विड्थ के अंदर आता है। ब्लू जो होती है 8
स्ट्रिप जो होती है 8 टन कैपेसिटी की होती है, वो वज़न उठा पाएगी। और 200 से 240 इसमें विड्थ में होता है। और ऑरेंज में जैसे मैंने बताया 10, 12, 15, 16, 18, 20 नाइनें होती है, तो उतने टन कैपेसिटी का ये वज़न उठा पाती है। और इसकी जो विड्थ होती है वो 250 से 300 करीब होती है, 250 और 300 mm की विड्थ आती है। अब बात करते हैं वेब सीलिंग के इंस्पेक्शन। वेब सीलिंग को कैसे इंस्पेक्ट करें। इसमें होता है चेक लोड कैपेसिटी ऑफ, अब कोई भी आइटम आपको अगर वेब सीलिंग आपको यूज़ करनी है तो जो वो वेब सीलिंग यूज़ करनी है तो उसको यूज़ करने से पहले आप तो अब बात करते हैं वेब सीलिंग की इंस्पेक्शन की। वेब सीलिंग को यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने से पहले उसको कैसे अपन को यूज़ करें, क्या क्या चीज़ें अपन इंस्पेक्ट करें ताकि वेब सीलिंग को अपन सही तरीके से यूज़ कर पाएँ। चेक लोड कैपेसिटी ऑफ वेब सीलिंग। वेब सीलिंग की लोड कैपेसिटी को आप चेक करें कि उसकी लोड कैपेसिटी कितनी है। आप उसको नंबर ऑफ स्ट्रिप से चेक कर सकते हैं या उसके ऊपर मार्किंग रहती है उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चेक वेब सीलिंग नोट वियर आउट। वेब सीलिंग कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेल्ट शुड बी नॉट बी वेट, वो गीली नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो ऑयल और ग्रीस ऑन द बेल्ट। ऑयल और ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए बेल्ट के ऊपर। इससे क्या होता है, मटेरियल की फिसलने की संभावना रहती है और मटेरियल डैमेज हो सकता है। और वेब सीलिंग में लोड मटेरियल के सेंटर में होना चाहिए, साइड में वेट मटेरियल नहीं होना चाहिए, सेंटर के अंदर मटेरियल होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये यहाँ मटेरियल जैसे वेब सीलिंग होती है कटी फटी है, तो वो कटी फटी कंडीशन में आपको मटेरियल को यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।